गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एल्कोहलों के विरचन की तीसरी विधि को यहां पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये यूपी बोर्ड की परीक्षा 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत पूछी गई समीकरण है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और पेज नंबर 346 पर दी गई है, जिसमें हमें क्या करना है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमकों की सहायता से एल्कोहलों का विरचन करना है। ठीक है, कम टू द पॉइंट। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमकों से एल्कोहलों के विरचन के लिए हम कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जर्नल समीकरण डिस्कस करूंगा। मेरा मानना है कि अगर आप जर्नल समीकरण कर लेते हैं अच्छे प्रकार से, उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे प्रकार से कर लेते हैं, तो उस पर आधारित जितनी भी इक्वेशंस होती हैं वो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले हम जर्नल समीकरण करते हैं, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रमकों से एल्कोहलों के विरचन के लिए हम कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों का प्रयोग करते हैं। तो कार्बोनिल समूह का जो जर्नल फार्मूला होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। ये कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों का सामान्य सूत्र हो सकता है। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक दैट इज RNGX के साथ में कराएंगे। ठीक है, RNGX के साथ में मैंने इसकी अभिक्रिया कराई। देखते हैं क्या होता है। बड़ी सिंपल सी समीकरण है कि ये एल्किल समूह इस कार्बन पर जाकर के जुड़ जाएगा और यौगिक हमें प्राप्त होगा C। इन संयोजकताओं को मैंने इस प्रकार से अरेंज कर दिया और एल्किल समूह को मैंने इस कार्बन पर जोड़ा ROMgX। तो ये इन दोनों यौगिकों को, यानी इस कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक और ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक दोनों को जोड़ करके प्राप्त हुआ यौगिक है, इसलिए इसको मैं क्या कह दे रहा हूं, एक योगात्मक यौगिक या एक योगात्मक उत्पाद का नाम दिए दे रहा हूं। अब इस प्रकार से जो योगात्मक उत्पाद प्राप्त हुआ, इसका हम जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन तो बड़ा सिंपल है, O और MgX के बीच में बने हुए बॉन्ड को क्रैक कर दीजिएगा और यहां से हाइड्रोजन परमाणु को ऑक्सीजन पर जाकर के ऐड कर दीजिए। तो यौगिक प्राप्त हो गया आपको C R एंड OH और प्लस शेष क्या बचा Mg, H2O में से हाइड्रोक्सिल समूह बचा OH और एक हाइड्रोजन परमाणु X। ये जो प्राप्त हुआ ये क्या है, एक अल्कोहल है। अब इसको अगर लैंग्वेज में डिफाइन करने लगे तो आप कहेंगे कि कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों की ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया कराने पर सर्वप्रथम एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है जो कि जल अपघटन पर एल्कोहलों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर है। अब मैंने कहा था ये एक सामान्य समीकरण है। अब अगर आप सामान्य समीकरण अच्छे प्रकार से समझ गए हैं तो आप चाहे कितने भी एग्जाम्पल ले लें, आप उनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान देते चलेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, एक एल्डिहाइड ले रहे हैं और एल्डिहाइड के रूप में मैंने लिया HCHO। दिस इज आल्सो नोन एज, सामान्य नाम फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड IUPAC में चूंकि इसमें एक कार्बन है और CHO समूह के लिए Al का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, मेथेनॉल कह देते हैं। क्लियर। तो अब मैं जरा इसको अपनी आसानी के लिए, आपकी सुविधा के लिए इसको इसी फॉर्मेट में परिवर्तित करूंगा HCHO को। जैसे HCH और फिर वही कार्बोनिल समूह दिखाने के लिए डबल बॉन्ड O, ऐसे मैंने कर दिया। फिर मैंने इसकी अभिक्रिया RMgX दैट इज ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ कराई। तो इसमें से एल्किल समूह उस कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ी हो। क्लियर।
और एक योगात्मक उत्पाद हमें प्राप्त होगा। क्या? HCH, नीचे RONG-X। फिर आप क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन पर यहां से बॉन्ड क्रैक होगा और हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगी जाकर के। तो यौगिक क्या बना? HCHRNOH प्लस Mg, शेष देखिए Mg, यहां से OH और X। ये क्या है? इसको अगर सामान्यतः आप लिखने लगे तो RC2H2OH, ये किसका फार्मूला है? एक प्राइमरी अल्कोहल का फार्मूला है। तो हमें क्या प्राप्त हो गए? प्राइमरी अल्कोहल्स प्राप्त हो गए। तो हमने देखा कि कार्बोनिल समूह युक्त एक एल्डिहाइड लिया, मैंने मेथेनॉल का एग्जांपल लिया, तो वो किसमें परिवर्तित हो गया? एक प्राइमरी अल्कोहल के रूप में परिवर्तित हो गया। एक सेकंड एग्जांपल और मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। आप कह सकते हैं सर आपकी बात ऐसा एग्जांपल लीजिए जिसमें एक से ज्यादा कार्बन हो, ले सकते हैं। चलिए अब की बात हमने RCH डबल बॉन्ड O, इसका एग्जांपल ले लिया। R क्या हो सकता है? यहां आप CH3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, C2H5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैथिल एथिल कोई सा भी समूह आप यहां पर ले सकते हैं। आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि कोई एल्किन समूह है, इसलिए मैंने फिर इसको जर्नल में जर्नल समीकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया, यहां पर R लिया, ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि कितने कार्बन वाली श्रृंखला। इसके बाद चाहे जितनी श्रृंखला लें, मेरा टारगेट ये कार्बोनिल समूह है, ठीक। तो इसको मैं सामान्यतः क्या कह सकता हूं? एल्केनन, IUPAC में कह सकता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम की मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने किसका प्रयोग कर दिया? एल्क शब्द का प्रयोग कर दिया। इसकी फिर वही ग्रिग्नार्ड अधिक्रमक के साथ अभिक्रिया कराइए। इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ मैंने बॉन्ड नहीं लगाया, यहाँ लगा दिया, मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है। सो यही काम आप करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों एल्किल समूह समान हो, दोनों समान भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये भी CH3 हो सकता है, ये भी CH3 हो सकता है, ये CH3 हो सकता है, ये C2H5 हो सकता है। तो दोनों समान और भिन्न दिखाने के लिए मैंने उनको R और R' के रूप में परिवर्तित कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ? एल्किन समूह वहीं पर जाकर के जोड़ना है, तो यौगिक क्या मिलेगा आपको? RCH, R' नीचे आकर के आ जुड़ा और ONG-X, क्लियर। फिर हम क्या करेंगे? जो योगात्मक उत्पाद है उसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे, किसके द्वारा? जल अपघटन के द्वारा, और हाइड्रोजन यहां पर दे देंगे। तो यौगिक हमें क्या प्राप्त होगा? RCH, R' OH और प्लस MgOH-X। ये क्या है? इसका सामान्य सूत्र अभी आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, R' CHOH, यही है ना, दोनों यौगिक सेम हैं, ठीक। ये क्या है? एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यहां आप देखेंगे कि आपको क्या प्राप्त हुआ? एक सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हुआ, यानी पहले इक्वेशन में मेथेनॉल से प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण हमने किया और दूसरी समीकरण में एल्केनॉल से हमने किसी द्वितीयक अल्कोहल अर्थात सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण किया। दोनों की विशेषता थी कि दोनों में कार्बोनिल समूह था, कार्बोनिल समूह ने बिल्कुल ठीक सामान्य समीकरण की अभिक्रिया की तरह ग्रिग्नार्ड अभिक्रमकों से अभिक्रिया करके पहले योगात्मक उत्पाद बनाए जो अल्कोहलों में परिवर्तित होते चले गए। तो ये तो एग्जाम्पल थे दोनों के दोनों एल्डिहाइड के, दोनों में कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह वाला एक यौगिक मैं तीसरे एग्जाम्पल में लेता हूं, दैट इज RCOR'। इसको क्या कहते हैं हम? कीटोन, या IUPAC में आप इसको एल्केनॉन के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लेने लगे, आप इसको कह सकते हैं CH3CO C2H5। यहां जब आप भिन्न भिन्न ले रहे हैं तो ये CH3 हुआ, ये C2H5 हुआ। दोनों आपके समान भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लें। आप इसके स्थान पर अगर CH3 ले लें तो फिर मैं यहां R' ना लिख करके इसको केवल R और R से प्रदर्शित करूंगा, तो इट मेक्स नो डिफरेंस।
अब ये जो कीटोन है ना, अब इसमें कैसे पता चला भैया कि हमें भी इसमें दिया गया है कार्बोनिल समूह मौजूद है। तो एक काम करता हूं, मैंने ये जो सब कुछ लिखा है इसके स्थान पर एक इस फॉर्मेट का एक फॉर्मूला तैयार कर देता हूं। आर ठीक, सी डबल बॉन्ड ओ ठीक, आर आर डैश, एक आर एक आर डैश। देख लीजिएगा दोनों की कंपेयर करें, सेम है। इसकी अभिक्रिया मैंने फिर किसी ग्रेगनार्ड अभिक्रमक के साथ में करा दी। अब ये जरूरी नहीं कि ये तीसरे वाला समान हो, आप अगर ये भिन्न है तो R2 डैश ले लीजिएगा। तो ये तीनों भिन्न भी हो सकते हैं, कोई दो एक जैसे समान भी हो सकते हैं, कोई तीनों भी समान हो सकते हैं, कोई भी अल्किल समूह हो सकता है, वो मैथिल हो, एथिल हो, प्रोपेल हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब फिर पुनः योगात्मक यौगिक कैसे बनना है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जाकर के अटैक करेगा और एक योगात्मक यौगिक आर सी आर डैश, ये यहां जुड़ गया, फिर आर डैश है ना, और O और MgX ये बना। यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे कैसे, जल अपघटन के माध्यम से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ठीक, सो हाइड्रोजन इधर जाएगी और यौगिक बन गया RC R डैश O H और प्लस MgOH एंड X। ये देखें अगर आप ध्यान से तो आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा ये कौन है, एक दोनों सेम है, वहां जरा प्लेनर स्ट्रक्चर में प्रदर्शित कर दिए, तो ये क्या कहलाएगा, टर्शियरी अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। तो हमने यहाँ पर दो कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक लिए, एल्डिहाइड्स और कीटोन। तो आपने देखा कार्बोनिल युक्त समूह एल्डिहाइडों से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं, जबकि कीटोनों की ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होते हैं, टर्सरी अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। तो मेरा फिर मैं पुनः आपको एक बात रिमाइंड कराऊंगा कि मेन काम है आपका जो जर्नल समीकरण होती है उनको फोकस कीजिए। अगर ये समीकरण सामान्य समीकरण आपको क्लियर है तो एग्जांपल्स बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। अब इसी के बाद में एक और एग्जांपल में यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं भेज रहा हूँ।